चाहता है, सेटल होना चाहता है, खुश रहना चाहता है। और आपने एसआरके का वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। पर जब हम रियलिटी में किसी ऐसी विश को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो विश पूरी क्यों नहीं होती। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदल सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस करके। ओपरा विनफ्री, वॉरेन बफेट, जिम कैरी और ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज और फेमस पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया है। आज आपकी लाइफ जैसी भी है, आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं वो आपने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में क्या डिफरेंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप उन चीजों को अट्रैक्ट करते हो जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। एक बहुत ही फेमस बुक है द सीक्रेट, जिसमें ये लिखा है कि अगर आप किसी एक चीज के बारे में बार बार सोचोगे तो आप वही चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। जैसे अगर मैं बार बार ये सोचूं कि मेरी जॉब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, मेरी जॉब पे बहुत ज्यादा वर्कलोड है, तो मैं वही स्ट्रेस और वर्कलोड को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूंगी। और दूसरी तरफ अगर मैं ये सोचूं कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां हैं, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, तो मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अट्रैक्ट करूंगी। बट मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा अलग है। इन मैनिफेस्टेशन यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। जैसे आप एक्चुअल में होते हो, जैसे आपकी एनर्जी होती है, जैसे आपकी वाइब्रेशंस होती है, उन्हीं टाइप की चीजों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। तो बात करते हैं कुछ ऐसे 5 टिप्स के बारे में जिससे आप जो भी चाहे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। सबसे पहला टिप है पॉजिटिव अफर्मेशंस। हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक सुपर कंप्यूटर है और वो चलता है हमारी वर्ड्स की कमांड या कोडिंग पे। आप जिस तरीके के वर्ड्स अपने लिए यूज करोगे उसी तरीके से आपकी लाइफ आगे प्रोग्राम होती चली जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करें। पहले नोटिस करो कि आप खुद को अकेले में क्या सेल्फ टॉक देते हो, खुद से कौन सी टोन में बात करते हो। पहले अपने सेल्फ टॉक को एनालाइज करो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। और एक और छोटी सी टिप है जिससे आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो। YouTube पे ऐसे कई सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस की मेडिटेशन प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपको रात को सोने से पहले उन मेडिटेशन ऑडियोज को सुनना है ताकि कि वो पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएं और आप अगली सुबह एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सको। सेकेंड इज क्लियर विजुअलाइजेशन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान का नाम भूल जाते हो पर आपको उसका चेहरा याद रहता है? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमसे इमेजेस के फॉर्म में बात करता है। हमारे ब्रेन को इमेजेस हमेशा याद रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से किसी ने पूछा था कि आप जिस भी जंग में जाते हो उसमें हमेशा कैसे जीत जाते हो। उन्होंने कहा था कि वो जंग में जाने से पहले उस जंग की एक मेंटल इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं और उसमें खुद को विनर मानते हैं। दोस्तों, यही होती है एक विनर मेंटालिटी। अगर कोई भी जंग जीतनी है तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग में जीतना होगा। क्लियरली विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अमीर बनना है तो आप खुद से ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हों। आपको पता होना चाहिए कि ढेर सारा पैसा मतलब कितना, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो और आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको उस रेस के एग्जैक्ट नंबर को इमेजिन करना है। पे अटेंशन टू द स्पेसिफिक्स। थर्ड इज इमोशंस। हर इमोशंस की अलग फ्रीक्वेंसी होती है और ये फ्रीक्वेंसीज अलग अलग लेवल्स पे वाइब्रेट करती हैं। तो अगर आप सैड हो तो आपकी एनर्जीज लो लेवल पे वाइब्रेट करेंगी और अगर आप हैप्पी हो तो आपकी एनर्जीज हाई लेवल पे वाइब्रेट करेंगी। अगर आप चाहते हो कि आपके मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स आपको जल्दी दिखें तो आपको अपनी विजुअलाइजेशन में फीलिंग्स और इमोशंस को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज फीलिंग इज इमोशन एंड इमोशन इज एनर्जी। अगर आप एक एम्प्लॉय हो और आपको प्रमोशन चाहिए या बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड चाहिए तो आपको फीलिंग्स ऐड करनी पड़ेंगी कि आपको अवार्ड मिलने पर कैसा फील होता है। फोर्थ इज स्क्रिप्टिंग। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में स्क्रिप्टिंग एक लौती ऐसी टेक्निक है जो आपको गारंटीड रिजल्ट्स दे सकती है। मशहूर हॉलीवुड कॉमेडियन जिम कैरी जब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे तब उन्होंने अपने नाम पर एक $10 मिलियन का चेक लिखा था, ये कह के कि ये उन्हें मिल रहा है उनकी एक्टिंग सर्विसेज के लिए। उन्होंने उस चेक पर एक डेट लिखी थी जो कि 1995 के थैंक्स गिविंग के आसपास थी और उस चेक को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लिया था। जब 1995 की थैंक्स गिविंग आई तब उन्हें $10 मिलियन का चेक इशू हुआ फॉर हिज एक्टिंग सर्विसेज इन द मूवी डम एंड डमर। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? आप जब अपने विश को किसी पेपर या डायरी में लिखते हो तब आपका पूरा कंसंट्रेशन उस पेन की निब पर होता है। आपकी पूरी एनर्जीज का फोकस, आपके पूरे इमोशंस का फोकस सिर्फ उस विश को लिखने पर होता है। इसीलिए ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना होगा। सबसे पहला, आपको अपनी विश कुछ इस तरीके से लिखनी है जैसे कि आपकी वो विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। सेकेंड, आपको एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना है टू गॉड, हायर एनर्जी या यूनिवर्स को, ये बोल के कि थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माई विश। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज बिलीव।
डू वॉट यू बिलीव इन वॉट यू डू। आप खुद से जो भी चीज़ कहते हो, जो भी चीज़ विजुअलाइज कर रहे हो या जो भी चीज़ के बारे में लिख रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ पे बिलीव करो। मैं ये हमेशा कहती हूँ दैट यू डोंट हैव द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इज द पावर ऑफ योर बिलीफ दैट वर्क्स वंडर्स फॉर यू। तो ये थे वो 5 ऐसे टिप्स जिससे आप जो भी चाहे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपकी विशेष सिर्फ डायरी में लिखने से पूरी नहीं होंगी, आपको उस विश पर एक्शन भी लेना पड़ेगा। वरना ये तो वही बात हो गई कि आप चाहते हो कि आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, पर आप लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदते, तो विश कैसे पूरी होगी। अगर आपको चाहिए कि आपके 12th में अच्छे नंबर्स आए, तो आपको उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। ऑल्सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने अपनी डायरी में जो भी विशेष लिखी हैं वो सारी फुलफिल हो जाएं। इट डिपेंड्स हाउ पावरफुल योर फीलिंग्स और एनर्जीज आर। और अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ना हो तो समझ जाओ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी